सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जब बहुत काम करते हैं, हमारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, तो हम उसमें से 5 मिनट निकाल के चाय पीने जाते हैं। जो हम लोग का 5 मिनट है ना, वो चाय उतना काम नहीं करता जितना 5 मिनट साइड होना काम करता है। देखो आज के टाइम में ना तुम्हें दो तरह लोग मिलेंगे। पहले जो कैमरे के आगे बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती कैमरे के आगे बोलने में। और दूसरे जो थोड़े हेजिटेट होते हैं, जिन्हें थोड़ी शर्म आती है कैमरे के आगे बोलने में। बट मैं एक बात बताता हूँ कि मैक्सिमम चांस में जो थोड़े हेजिटेट करते हैं, जो कैमरे के आगे बोलने में थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है, जो नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं, जिनको लगभग 10 साल हो चुके हैं एक एफएमसीजी कंपनी में काम करते करते, राइट। और बहुत सारे हेल्थ रिगार्डिंग बातें आज के इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। ऐसी बहुत से ट्रेंडिंग टॉपिक्स, लेट्स सपोज जो अभी नींबू जो महंगा हो गया था वो क्यों हुआ था, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, आपको इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है। बेशक आप थोड़ी स्पीड तेज कर सकते हो, लेकिन पूरा सुनना है। अभी के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आज के नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ऑफ जॉब, ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। इनका नाम है नवीन साय। हेलो, कैसे हो? थैंक यू सो मच नवराज। या तो अभी के इस टॉपिक में जो ना बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, और क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा मार्केट में, मतलब आज साल कोई सा भी हो वो टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, दैट इज़ चाय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर आप आप जॉब कर दो, राइट। आपका क्या मानना है कि जैसे लाइट से बहुत से लोग बोलते हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है वो काफ़ी स्ट्रेसी सी होती है, कि स्ट्रेसफुल लाइफ टाइप में होती है, और लोग बहुत सी चीज़ नहीं कर, मतलब बहुत से जो लोग जो है ना नेगेटिव होते हैं इस चीज़ के, और बहुत से लोग पॉजिटिव है। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ में? कॉर्पोरेट लाइफ एक्चुअल में स्ट्रेसफुल लाइफ है। ओके ओके। बट मतलब कि देखी जाए तो बहुत से लोग काम करते हैं, राइट, और वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और काफ़ी लोग तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं कि वाओ, एंड काफ़ी लोग होते हैं कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, क्योंकि आप भी काम कर रहे हो, तो आपका क्या मानना है? कॉर्पोरेट लाइफ मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल रही है। मुझे बहुत टाइम हो गया है काम करते हुए, लेकिन मैं अपने काम को बहुत इजीली लेता हूँ। चाहे वो कितना भी स्ट्रेसफुल हो, कितना भी मतलब इजी हार्ड हो, बट आप उसे काम ले लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काम करना है, तो मैं इतना हार्ड नहीं लेता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर काम का बर्डन कितना है, प्रेशर कितना है, और कितना काम है और कितने टाइम में करना है। टाइमिंग और वर्कलोड दोनों मैटर करते हैं। बंदे तभी बहुत सारे प्रेशराइज होके फिर दूसरा वे यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली वही बात है, कुछ लोग प्रेशर में आके या तो जॉब स्विच करते हैं या तो कुछ का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास और है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं, फिर वो कुछ नया करने ट्राई करते हैं, राइट। दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। आपको कोई ऐसा इसमें है पॉइंट, आप कुछ ऐसा चाहते हो? हाँ बिल्कुल। जैसे कि लेट्स आप थोड़ा बता सकते हो? मुझे बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, नौकरी करते हुए, प्राइवेट जॉब करते हुए। मैं भी सोच रहा हूँ कि इनफैक्ट मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ कि मुझे भी अपना कुछ अलग से ट्राई करना चाहिए। और मैं काम को स्ट्रेस फ्री होके करता हूँ अपने ऑफिस में। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस में चाय पीता हूँ। ओहो। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। सुबह जाता हूँ, एक चाय पीता हूँ, देन स्टार्ट माय वर्क। उससे पहले मैं घर पे पी के जाता हूँ। और औरों को भी इनकरेज करता हूँ चाय पीने के लिए। आप ये समझ रहे होंगे मैं काम के प्रेशर से मैं चाय पे कैसे मुड़ गया हूँ। या ये मेरे स्ट्रेस को रिलीव करने का एक तरीका है। मतलब खुद भी पियो, दूसरों के पिलाओ। या मतलब देखो, चाय के तो फ़ायदे बहुत हैं। मैं भी बहुत बड़ा चाय लवर। चाय का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जब बहुत काम करते हैं, हमारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, तो हम उसमें से 5 मिनट निकाल के चाय पीने जाते हैं। जो हम लोग का 5 मिनट है ना, वो चाय उतना काम नहीं करता जितना 5 मिनट साइड होना काम करता है। तो आप समझ सकते हैं। मतलब वही बात है ना कि वो जो 5 मिनट वो आप खुद के लिए निकालते हो। आप चाय पीते थे, खुद सोचते हैं क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, और फिर आप खुद सेल्फ एनालाइज करते हो, राइट। और ये पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत एनालाइज किया है खुद को, चाय ने कैसे रिलीफ दिया, राइट। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। ये तो बहुत से लोग जो ना चाय का ही बहुत विरोध करते हैं, यार चाय इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल द थिंग्स। ये तो आपका क्या मानना है? ऑफ कोर्स चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कब?
जबकि तुम उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो। अगर सुबह मिनिमम चाय पी रहे हो, दोपहर को पी रहे हो, शाम को पी रहे हो, कुछ टाइमिंग ले रहे हो उसकी कि इस टाइम में हमें पीना है, बाकी पूरे दिन नहीं पीना है, तो चाय भी बहुत अच्छी चीज़ है। चाय से सबसे पहली बात जो हम लोग ने अभी डिस्कस की, स्ट्रेस रिलीज़ होता है। सेकेंड थिंग, चाय हम लोग को कोई बॉडी में पेन होता है उसको रिलीव करती है। क्यों? क्योंकि चाय में कुछ क्वांटिटी में कैफीन होता है। कैफीन बॉडी के लिए हालांकि अच्छा नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में अच्छा है। आप किसी भी दवाई को ले लो, किसी भी मेडिसिन, किसी भी टैबलेट, किसी भी कैप्सूल, किसी भी सॉफ्ट जेल को ले लो, सभी में कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट, कुछ ना कुछ ऐसे सिंथेटिक चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको जो बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं। तो चाय भी सेम थिंग ऐसे ही है। मतलब वही वाली बात है कि आप किसी चीज़ को अगर एक्सट्रीम में लोगे तो वो नुकसानदायक होगा। आपको अगर 4 रोटी की भूख है, आप अगर 5, 6, 7 खा रहे हैं तो पेट नाराज हो जाएगा। हाँ, और बहुत से लोग तो दारू का प्रयोग भी करते हैं मेडिसिन के लिए, बिकॉज वो लिटरली एक अच्छी मेडिसिन है। बट कुछ लोग दारू से अच्छी तो फिर चाय है ना, इससे बड़े तो चाय क्वांटिटी। कम से कम आप अपने अपनों का नाम तो नहीं बोलोगे, अरे तेरा नाम क्या है भाई। राइट, तो ये तो है, मतलब चाय इट्स रियली बेनिफिशियल एंड बहुत स्ट्रेस। एक्चुअली मैंने जैसे सुना भी था कि अगर आप कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप एक्सट्रीम में लोगे ना तो वो चीज़ नुकसानदायक ही होगा। राइट, और अगर आप उसे बैलेंस में, अभी हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था उसमें हमने बात की थी बैलेंसिंग के बारे में, कि अगर आप एक बैलेंस में काम कर रहे हो, चाहे वो चाय हो गया, चाहे वो वर्क हो गया, चाहे वो लव हो गया, चाहे रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, अगर आप एक बैलेंस में काम करो दैट इज़ गुड फॉर यू। एंड अगर आप एक्सट्रीम में जा रहे हो तो भाई उसके फिर नेगेटिव तो दिखेंगे, ये बात तो है। ओके, तो अच्छा, बहुत से लोग हैं कि जैसे चाय होगी, ठीक है, और हम चाय पीते भी हैं, तो बहुत से लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लाइक मी, मैं दिन में 5 चाय 7 चाय पी लेता हूँ, ठीक है, और लिटरली मैं पी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा चाय हो जाती है। तो इस चीज़ का कोई ऐसा वे कि जिससे आप थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सको? क्योंकि देखो नवराज, अल्कोहल जो बिल्कुल एडिक्ट हो जाता है ना, तो वो ये कहता है मैं कल से छोड़ दूंगा, बट वो क्या होता है, कल से छोड़ नहीं पाता है। चाय भी सेम चीज़ है, मैं कल से छोड़ दूंगा बट वो छोड़ नहीं पाता हूँ। अल्कोहल में क्या है कि मैं आज नहीं पीऊँगा, कल बेशक पी लूँ, कल की मुझे नहीं सोचती, आज तो कम से कम नहीं पीऊँ। तो आज मुझे 7 चाय की जगह मुझे 2 चाय पीनी है, एक सुबह एक शाम को, और उसमें क्वांटिटी कम लेनी है, सिंपल सी। ओके, मतलब अगर हम सिंपल वे में देखें तो एक केवल आज पे, मतलब ऐसा नहीं कल पे छोड़ना ही नहीं कि भाई अगर आज के बाद नहीं पीनी, ये नहीं बोलना है मुझे आज कम चाय पीनी है। एक दिन लेके चलो, आप आगे जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक बोला। बहुत से लोग, चाहे वो जिम हो गया, चाहे वो चाय हो गया, दारू हो गई, कल से नहीं, कल से यार, कल से तो तेरा भाई छोड़ देगा। और वो कभी हो नहीं पाता, वो कभी नहीं हो पाता, ये बात तो सही है। और एक चीज़ मुझे पॉइंट आपको बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा ना क्वांटिटी वाली बात, कि समटाइम के लोग क्या करते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है भर कप चाय पीते, एकदम पी लिया भाई ख़त्म। एक तरफ होता है कि बेशक वो 7 चाय पियेंगे, 10 चाय पियेंगे, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होगी ना, अगर वो मिलाएंगे तो शायद 2-3 चाय की भी नहीं होगी। तो क्वांटिटी मैटर करती है। मतलब हम जो ना कप्स को काउंट करते हैं, बट एक्चुअल में तो क्वांटिटी मैटर करते हैं ना, कि अगर आप हाफ एन कप पी रहे हो या हाफ से भी थोड़ा कम पी रहे हो तो दैट इज गुड फॉर इट, कि आपने 1-2 सिप लगाई और 1-2 सिप में काम हो। चाय के बहुत भी फ़ायदे भी हैं। हम लोग ने खाली नुकसान सुने। फ़ायदे स्ट्रेस रिलीज, फ़ायदे बॉडी पेन ख़त्म होता है, फ़ायदे इससे एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, फ़ायदे 2 दोस्त साथ में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? ये बात तो है, दोस्ती यारी को बढ़ावा मिलता है, और क्या चाहिए यार, लिटरली। तो हाँ, ये तो है। और भी क्या क्या, जैसे मैं जैसे साइंस में होता है कि चाय में डोपामिन होता है, तो डोपामिन एक खुशी वाला केमिकल होता है हमारे माइंड के लिए। हम जब पीते हैं तो दिल से भाग हो जाते हैं कि भाई आज तो खुशी मिल गई, अलग ही लेवल का। तो हाँ, ये भी चीज़ है ना। और चाय को छोड़ने का वही होता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या चीज़ें आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चाय के बारे में या जॉब के बारे में या बिज़नेस के बारे में, बिकॉज आप बिज़नेस सोच रहे हो, आपने स्टडी भी करी होगी, तो आपने क्या मानना है स्टार्टिंग के लिए? क्या मतलब आपने कोई स्टार्ट किया बिज़नेस, ट्राई किया स्टार्ट करने का अभी तक में? नहीं, अभी ट्राई तो नहीं किया है, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ कि करूँ। और जैसे कि अभी डिस्कशन में मुझे ऐसा माइंड में लग रहा है कि हम लोग क्योंकि चाय का डिस्कशन इतना लंबा कर रहे हैं, तो फ्यूचर में चाय के लिए से अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। बिकॉज किसी भी सिचुएशन में आप चले जाओ, किसी भी घर में चले जाओ, किसी भी रिलेटिव के यहाँ, किसी फ्रेंड्स के यहाँ, इनफैक्ट आपके यहाँ भी तो चाय सब जगह है। अगर लॉकडाउन लग जाता है तब भी हमें चाय पीनी है, लॉकडाउन ओपन है, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तब भी चाय पीनी है,
दोस्त यार आ रहे हैं तब भी चाय पीनी है, रिलेटिव में तब भी चाय पीनी है, बर्थडे फंक्शन पार्टी है, चाय पीनी है, पहाड़ों में चले जाओ तब चाय पीनी है, ग्राउंड में चले जाओ तब चाय पीनी है। ये बात तो बिल्कुल सही है यार, चाय लाइक हर जगह चलता है, हर गांव में, हर शहर, हर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस भाई चाय की कैटेगरी चेंज हो जाती है, कोई ब्लैक टी पीता है, कोई पिंक टी पीता है, कोई वाइट टी तो नहीं होती यार, कोल्ड टी मसाला टी, कोल्ड टी, लेमन टी, वाइट टी। ओके। हाँ, कितने तरह के चाय होते हैं और उसके लाइक जैसे बहुत तरह के चाय होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? देखिए, मैं चाय का फ़िलहाल बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ जिस हिसाब से मैं FMCG फर्म में काम करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी टेस्टिंग होती रहती हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं क्वालिटी वाले, वो टेस्ट करते रहते हैं। इनफैक्ट लास्ट डे कल या परसों ही एक लॉट का टेस्ट हुआ था, वो बैच बहुत अच्छा था। तो चाय तो हम किसी हिसाब से भी पी सकते हैं, कैसे भी पी सकते हैं। सबसे अच्छी हम लोग चाय मानते हैं कि हम ब्लैक टी जो पीते हैं, शुगर ना हो तो उसमें शक्कर डाल के या गुड़ हल्का सा डाल के, वो चाय सबसे बेस्ट होती है। उसमें हल्का सा अगर आप आधा नींबू निचोड़ लेंगे विद लेमन, वो बहुत बेनिफिट है बॉडी के लिए। मतलब वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? उससे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वेट नहीं बढ़ता है। बहुत से लोगों की ये दिक्कत है, लोग वेट कम करना चाहते हैं। आज के टाइम में सभी फैमिलीज़ में ये है कि मुझे अपना वेट बैलेंस रखना है, बट हो नहीं पाता है क्योंकि हमारा डे रूटीन ऐसा ही हो गया है। ये बात तो है, मतलब एक स्केड्यूल बन गया है एक्चुअली। क्या है ना, मतलब मेरा तो ये मानना है कि यार अगर हम वेट कम कर रहे हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था, स्टडी किया था और वीडियो देखी थी मैंने, पॉडकास्ट सुना था कि अगर आपको वेट कम करना है, सबसे बड़ा जो आपका ऑयली चीज़ें हैं, ठीक है, आप ऑयली को और शुगर को, वाइट शुगर को दूर कर दो या बहुत कम क्वान्टिटी कर दो। सबसे बड़ा तो हाइप बोल आएगा आपके वेट में। सेकेंड थिंग एक्सरसाइज, बट पॉइंट क्या है ना कि आज के टाइम में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, जैसे फ़ोन हो गया, राइट, फ़ोन भी कहने की वेट इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि आप फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आप बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं करते, है ना। हम फ़ोन को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो वेट में करता है, बट इनडायरेक्टली आपके बॉडी में इम्पैक्ट डाल रहा है। इनडायरेक्टली मोर देन 60% फ़ोन का बहुत रोल है कि वो हम लोग के वेट को बढ़ाता है, हमारी बॉडी को ख़राब करता है, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, स्पेशली डायरेक्ट टू आवर आइज़। बिल्कुल, तभी हमने ब्लू कट लेंस पहने। अच्छा, बाय द वे आपके ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, लिटरली आपके बहुत। थैंक यू सो मच। मुझे आयरन मैन की याद आ गई। ओह टोनी स्टार्क। फिर तो तुमने यहाँ बुला के गलत किया है। मैं अपने एक्टिवा से आया हूँ, मुझे उड़ के आना चाहिए था। नहीं, लिटरली उनका भी ऐसे ना ब्लैक था तो काफ़ी अच्छा, लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा है ना। ओके, सो लेमन टी इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। अगर आपको अपना वेट कम करना है, कुछ भी आपको लग रहा है ना, लोग आपको मोटे आप कुछ बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा लेमन टी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, दूध वाली चाय टेस्टी बहुत होती है, बट हाँ यार, लेमन टी भी बहुत टेस्टी होती है। मैंने 2-3 बार पी है, मतलब मैंने बहुत बार पी है, लेकिन हाँ, इट्स गुड फॉर हेल्थ। आप लेमन टी में शिफ्ट कर सकते हो धीरे धीरे, है ना। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि आपने वाइट शुगर बोली थी, और चाय के लिए एक्चुअली चाय ही नहीं, वाइट सॉल्ट और वाइट शुगर, ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत बेकार हैं। अब जैसे हम लोग को केवल या तो बूरा या ब्राउन शुगर या गुड़, इनको स्वीटनर में ये यूज़ करनी चाहिए, और हम लोग को कभी भी स्टीविया यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये हमारा मिथ है कि स्टीविया, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि स्टीविया जो जिनको शुगर है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दैट इज, तो स्टीविया उनके लिए अच्छा होता है। हाँ, आपने बताया था मुझे कि हम लोग को ऑयल नहीं यूज़ करनी चाहिए, बट एक चीज़ और है कि हम लोग की बॉडी के लिए स्वीटनर ज़रूरी है, नेचुरल स्वीटनर, और ऑयल ये बहुत ज़रूरी है। ऑयल हम लोग देसी घी अगर हम लोग यूज़ करते हैं ना, डॉक्टर एक्चुअली आज के टाइम में डॉक्टर ये कहते हैं कि हम लोग को चिकनाई कोई भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, कोई भी, चाहे ऑयल हो, चाहे देसी घी हो, चाहे कोई सा भी फैट हो, बट बॉडी के लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग आपने देखे होंगे कि वो घी को गर्म करते थे, खाने में डालते थे, कच्चा भी खाते थे, और वो हेल्दी भी रहते थे। अब हम ना ऑयल खाते हैं, ना देसी घी खाते हैं, और शुगर भी हमने बहुत कम कर दी, बट फिर भी हम लोग अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने कि पहले होते थे। फर्स्ट थिंग कि फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए। देसी घी बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए, स्पेशली हमारी बोन्स के लिए। देसी घी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट बंदे थोड़ा बॉडी उनकी डाउन हो जाती तब भी देसी घी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं, कोई सी भी मेडिसिन ले लो,
सबके नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर होते हैं बॉडी के लिए, स्पेशली किडनी या लीवर के लिए वो डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट डालता है। बट हम लोग इतनी क्वांटिटी में दवाई नहीं खाते कि वो डायरेक्ट डैमेज हो जाए, हमने खाई वो डैमेज, हम हॉस्पिटलाइज हैं, नहीं, नो। उसी हिसाब से हमें देसी घी भी डेली 1 चम्मच खाना ही चाहिए। और शुगर स्वीटनर, नेचुरल स्वीटनर हम लोग को गुड़ जरूर लेना चाहिए थोड़ा सा दिन में। आज के टाइम में दिल्ली में आप देखेंगे बिल्कुल गैस चैम्बर बन चुका है, इसमें गुड़ खाना बहुत ज़रूरी है। ओके 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 ओके। ये हमारे मुंह से लेके जो हमारे टंग पे लार्वा होते हैं वहाँ से लेके जो ग्लोटल प्रोसेस है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो क्लीन अप करता है, साफ करता है, नेचुरल क्लीनर है। उससे पहले हम दवाई लें, गुड़ खा सकते हैं, सिंपल। दैट्स ग्रेट। मतलब लिटरली ये बहुत, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया। बिल्कुल, आप देखेंगे कि जहाँ पे सीमेंट बनती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, वो उसकी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे बंदों को गुड़ दिया जाता है या वाइन दी जाती है, ये सब क्लियर करने के लिए। ओके ओके, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूल वूल होती होगी, दैट्स वाई कि उनका जो अंदर का ये सिस्टम है वो क्लीन है। मेटल डस्ट वहाँ पे बहुत होते हैं, और दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो मतलब बेसिकली ये है कि एक तो वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट और मेन ऑयल का जो आपने कहा कि हाँ मेन बात है ना, मार्केट में बहुत सारे ख़राब जो जिनके जो दिस नॉट गुड, वो लाइक आज के टाइम में जो सरसों तेल है वो भी मतलब प्योरिटी की कमी है। प्योरिटी की कमी है, प्योरिटी की कमी है मेन, क्या है ना, प्योर चीज़ खाओगे तो दैट इज़ गुड, बट अगर नहीं मिलता प्योर, गाय का घी नहीं मिलता लिटरली। क्योंकि आप सोचो ना, आप अगर आप देख के चलो, बड़ा छोटा सा कैलकुलेशन है जो हमेशा हर कोई कहता है, मैं भी बताऊंगा कि जितनी पॉपुलेशन है, राइट, अगर हम जितनी गायें सबको मिला के देखें और जो प्राइस अगर हम देखें, तो ये पॉसिबल कैसे हो कि आप 500-600 रुपये किलो आप घी दे रहे हो, वो प्योर कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस वाली बात है। तो हाँ, ये वाली बात है कि थोड़ा सा अगर प्योरिटी हो जाओगे, अगर देसी घी जा रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है तो वही, जैसे आपने थोड़े पहले बात करी क्वांटिटी, थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन रेगुलर बेस में लो। सेकंड थिंग क्या है कि ऑयल जरूरी है, कि मैंने ये भी सुना था कि जितनी भी हमारी बोन्स वगैरह होती हैं, राइट, उनका मूवमेंट वगैरह, उनकी जो जितनी ज़्यादा स्ट्रेच, डॉक्टर के पास हम जाएंगे, अगर हमारे जॉइंट में पेन हो रहा है तो वो सबसे पहले ये कहेगा, एक मेडिकल लैंग्वेज में नहीं, वो किसी भी बंदे को बताएगा, क्योंकि हम लोग इतना मेडिकली नहीं जानते हैं क्या लैंग्वेज है, क्या वर्ड्स है, क्या है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पैर में ग्रीस खत्म हो गई है, तो वो ग्रीस का मतलब ऑयल है, वो ग्रीस का मतलब वहाँ की जो वसा है वो खत्म हो रहा है। वो किस चीज़ से बनेगी? वो चिकनाई से बनेगी और फैट से बनेगी, और फैट हम लोग को कंज्यूम जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक नहीं बॉडी एक्सेप्ट करती। बॉडी एक्सेप्ट नहीं, सही बात है। मतलब ये आता है कि अगर हम फैट जब तक नहीं करें तब तो वो बोन्स के बीच नहीं जाएगा। एक मिथ बन गया है कि हम लोग को तेल खाना ही नहीं है, घी खाना ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। और इसके बिना हम लोग ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। ड्राई स्किन, हेयर लॉस, क्योंकि ड्राई हो जाती है स्किन, इतने स्कैल्प बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, उसमें से ये बाल एक एक करके टूटने लगते हैं, हम लोग फिर गंजे होने लगते हैं। नहीं, आपको तो ठीक है सर, काफ़ी मैं मेंटेन किया आपने अपने आप को। हाँ, ये तो है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा तो हमें लेना चाहिए, राइट, बिल्कुल ही बंद नहीं करना चाहिए। और जैसा आपने गुड़ का ही बोला, मैंने भी सुना था कि अभी के टाइम में शुगर, एक्चुअली वाइट शुगर तो आज के टाइम में मार्केट में इतना ज़्यादा फैला हुआ है, आप कुछ भी ले लो उसमें शुगर होगा ही होगा। इवन जितने भी फास्ट फूड होते हैं, ज़्यादातर चीज़ में शुगर होता ही होता है। और इसके कारण क्या है ना, लोग एक तो फैटी ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, और सेकेंडली वो बीमार भी हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी की कमी आ रही है, क्योंकि वाइट शुगर हर जगह फैला हुआ है। तो एक तो पहली बात तो अवेयरनेस वाली बात है कि आप कितने अवेयर हो, राइट। सेकंड थिंग, फिर आप अगर अवेयर रहते हो तो आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, जब सॉल्यूशन ढूंढते हो तो आप हमारी वीडियो में आते हो, और जैसे सर बताते हैं कि आपको देसी घी यूज़ करना चाहिए और गुड़ को कंज्यूम करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और नमक में मैंने सुना था कि जो नमक होता है, जो जैसे टाटा सॉल्ट होता है, मैं टाटा की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट टाटा के बहुत तरह की कैटेगरीज आती है। हाँ, तो मेन क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा पहाड़ी शुगर की तरफ, बिल्कुल मैं नेक्स्ट पॉइंट वो लेने ही वाला था कि हम लोग का मार्केट में जो भी हम नमक लेते हैं ना, आयोडीन वाला, तो हम लोग को लाइफ में जितनी आयोडीन चाहिए होती है ना, उतनी हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें होती हैं। तो हमें जो पहाड़ी नमक जिसे कहते हैं, या लाहौरी नमक कहते हैं, या स्टोन सॉल्ट कहते हैं, या सेंधा नमक कहते हैं, इसमें हम लोग को इतने माइक्रो न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिलते हैं। जिंक है, ये इसमें मिल रहा है हम लोग को, बट हम लोग जो वाइट साल्ट लेते हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट में देखते थे कि पूरी लाइफ में हम लोग को 1 चम्मच आयोडीन चाहिए होता है, उसके पीछे हम पूरी लाइफ 1 नमक खाते रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जबकि उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन हमें नेचुरल साल्ट में, नेचुरल साल्ट जो हम लोग को पत्थर तोड़ के ज़मीन में से बना के घिसा गया है, और इसका केवल एक ही एरिया है
पाकिस्तान में सिंध का एरिया वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है, वही नमक सब जगह चलता है, मतलब सेंधा नमक के नाम से उसको हम लोग कहते हैं। मतलब बहुत से लोग सेंधा नमक को सिर्फ नवरात्रि के टाइम में यूज़ करते हैं, बट वो एक्चुअल में वो नवरात्रे में क्यों करते हैं? क्योंकि वो नेचुरल है, और नवरात्रे में हम ऐसी कोई चीज़ फास्ट में नहीं खा सकते जो कि अननेचुरल हो। राइट, ये बात तो है। लहसुन, प्याज और बहुत सी चीज़ें होती हैं। हाँ, और हम लोग, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्योंकि दूध इतना महंगा हो गया है, या तो घी नहीं बन पाएगा, घी होगा तो उसकी 500 रुपये में नहीं आ पाएगा, या जो भी क्वांटिटी 600 रुपये 700 रुपये जो भी मार्केट प्राइस है उसमें नहीं आ पाएगा। एक्चुअली हम लोग भारत में रह रहे हैं, हम लोग के लिए मिथ बहुत बन चुके हैं। हमारे इंडिया में आज के टाइम भी इतनी गायें हैं जिनका मैनेजमेंट नहीं है, और अगर उनको मैनेज हम लोग करते हैं तो मेरे ख्याल से एवरेज 300 से 400 रुपये किलो देसी घी हम लोग खा सकते हैं। आज से नहीं, हजारों साल से भारत में किसी टाइम में यहाँ की जो इकोनॉमी है वो गाय पे और फील्ड पे डिपेंड थी, खेतों पे डिपेंड थी, और आज भी बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि किसी छोटे से यूरोपियन कंट्री की, या इनफैक्ट सबसे बड़े लैंड वाले यूरोपियन कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ होती है, और हमारा भारत या हमारी जो लैंड है इंडिया की, उसमें 125 करोड़ लोग हैं। उनके लिए खाना भी आ रहा है, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, उनके लिए दूध भी आ रहा है, उनके लिए घी भी आ रहा है। वो कैसे मैनेज हो रही है? सोल अमेरिका की जनसंख्या से कई गुना ज़्यादा इंडिया की जनसंख्या है, बट वहाँ की लैंड हमारे इंडिया का लैंड कितने सारे इंडिया अमेरिका के लैंड में बन जाएंगे, राइट? बट हमारा उनसे कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ कैसे यूज़ हो रही है? मैनेजमेंट है। मतलब वही वाली बात है कि अगर हम बाहर जाते हैं, रास्ते में कभी हम घूमते हैं तो बहुत सारी गायें हमें दिखती हैं, तो पॉइंट ये है कि हम मैनेज नहीं कर रहे, बट एक्चुअल में गायें बहुत ज़्यादा है, और लोग मिथ में रहते हैं कि यार गायें नहीं गायें बहुत सारे, बस मैनेज नहीं कर रहे लोग। मैनेज करें तो घी और दूध और जितनी मक्खन वाली चीज़ें वो एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट में आएंगे और लोगों को प्योरिटी के साथ मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया। एक्चुअल में ये मेरे लिए भी एक अवेयरनेस वाला पॉइंट था, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, और एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हम जो शायद ये इग्नोर करते थे, बहुत सी इग्नोर कर देते हैं हम, क्योंकि हम सोचते चल भाई एक नॉलेज मिल जाता है ना कहीं ना कहीं से, तो हम चीज़ों को बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि आपने जो गाय वाला पॉइंट बोला है मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगा, कि हम बाहर जाते हैं, बहुत सारी गायें दिखती है, बस हमें मैनेज करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि 70 और 60 के दशक में हमारे इंडिया में एक विदेशी कंपनी आई थी, वो बच्चों के प्रोडक्ट बनाती थी कि दूध में मिक्स करके खाओ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो 2 कंपनियाँ, मैं रिकॉर्डिंग के बाद आपको नाम लेके बताऊँगा। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे सब नेचुरल चीज़ें हम लोग यूज़ करते थे। उन्होंने क्या किया कि ये आप अपने बच्चों के दूध में मिक्स करो, वो आपके न्यूट्रिशन देंगी, जबकि हमारे तो पहले न्यूट्रिशन की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हम तो पहले से ज़मीन से जुड़े थे, इनफैक्ट आज भी हैं। उन ब्रांड ने फ़ायदा उठाया था, वो ये बोलती थी, मतलब मैंने भी ये पॉडकास्ट सुना था कि वो जो ना वो मदर मिल्क से कंपेयर करती थी, राइट? हाँ, और वो बेचती थी। मदर मिल्क से कुछ भी कंपेयर नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड मैंने ये भी सुना था कि एक टाइम में ऐसा हो गया था कि बहुत से बच्चे लिटरली उस कारण बीमार हुए थे, क्योंकि वो बेशक कंपेयर करते बट उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती जो बच्चों को बीमार करती, बट फिर धीरे धीरे उन्होंने वो चीज़ें सुधारी। उन्होंने गलत तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया कि जब उनका मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चला, तो उन्होंने जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी के बहुत सारे इलाके जहाँ पे बहुत अच्छा दूध का प्रोडक्शन होता था, उनसे दूध खरीदना शुरू कर दिया, और उस दूध को वो किसी तालाब में या किसी लैंड का जहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा वहाँ फिकवाते थे। ये बहुत दूध, जबकि हम लोग का एक ग्लास गिरना हम लोग के लिए बहुत गलत माना जाता है हमारे इंडिया में। उसके बाद उस प्रोडक्ट दूध का थोड़ा सा ग्राफ, मतलब महंगाई शुरू हो गई, दूध के लिए अमाउंट बढ़ गया है। उसके बाद उन कंपनियों ने एक ड्राई पाउडर निकाला दूध का, वो मार्केट में ऐसा पिक किया कि फिर आज के टाइम तक वो चल रहा है। मतलब वही बात है, गलत स्ट्रैटेजी के साथ वो लोग करा कि उन्होंने पहले दूध, मतलब वही बात है कि लोग जानते थे कि दूध ऑलरेडी बहुत सारा है तो क्यों लोग खरीदेंगे। और चीज़ मैं बताऊँ, 10 साल बाद जब उस पर रिसर्च हुई कि उन प्रोडक्ट पे, तो वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल मिले, और हार्मफुल के लिए कुछ बंदों ने रेट भी डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन भी किया, बट हमारे इंडिया की जनता इतनी जागरूक नहीं है। उन्होंने
उसके फेवर में मतलब अपना सपोर्ट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को। वही वाले होता है ना कि लोग पता है क्या करते हैं, इंडिया के साथ क्या करते हैं ना, यहाँ पे पॉवर्टी है तो लोग जो ना सस्ता 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 कर करके चीज़ों को बेच देते हैं। और इसी कारण, क्योंकि ऑफकोर्स बात है, जब आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप सस्ते पीछे जाओगे, सस्ते पीछे जाओगे तो जब प्राइस आज के टाइम में एक बड़ा नॉर्मल सा है, जैसे मुझे पता है कि जहाँ प्राइस कम है ना वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। कोई भी चीज़ फ्री नहीं है ना मार्केट में, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ ये बात तो है, और मैंने इसका ना सुना था, राइट, आई डोंट नो रिमेंबर द नेम, और अभी हम वीडियो के बाद बताएंगे। बट हाँ ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है कि आप किसी चीज़ को कम करके, नेचुरल चीज़ को कम करके उस चीज़ को, और आज के टाइम में मतलब एक चीज़ इसमें और ऐड ऑन करूंगा। अभी कुछ महीनों पहले जब गर्मी आई थी तो आपने सुना था नींबू कितना महंगा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। सेम चीज़ वही थी। ओके। और इमीडिएट जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि ये कहाँ पे स्टॉक हो रहा है, तो जब स्टॉक रिलीज करवाया तो नींबू का रेट वही नॉर्मल आ गया है। नहीं तो एक नींबू 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक का पहुँच गया था। बहुत से रील्स भी बने थे इसके ऊपर। रील्स भी बने थे, हाँ। ओके, मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी थी, किसी ने ये काम किया था अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में। और आज के टाइम में भी पता है दूध के नाम पे बहुत सी चीज़ बेची जाती है कि दूध में ये मिला वो हो जाएगा, ये मिला वो हो जाएगा। हाँ सही बात है, मतलब हमें एक अवेयरनेस की। बट अभी तक चाय में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चाय जो चल रही है सदियों से चली रही है। ये बात तो बिल्कुल सही बात है, और ऐसे ही बना रहे, और क्या, सही बात है। और चाय के साथ आप लोग जुड़े रहो। चाय नहीं पीते हो तो जैसा आपको बोला गया नींबू वाली चाय पी सकते हो आप लोग। नींबू पानी भी बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ नींबू पानी का तो कोई जोड़ जवाब नहीं। एक्चुअली ये इम्यूनिटी के लिए बहुत सही है। मतलब कोविड टाइम में बोला तो गया था कि विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। कोविड के टाइम में विटामिन सी की जो टेबलेट्स हैं मार्केट में, जो 10 रुपये का पत्ता था वो सीधे 60 रुपये, 70 रुपये, 110 रुपये। ओहो। इनफैक्ट जो बहुत पेटेंटेड ब्रांड थे उन्होंने तो 200, 500, 700 में भी बेचे हैं। बट वो एक गिलास नींबू पानी इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो अभी के जैसे प्रॉपर हमने देखा जाए, अगर हम तो थोड़ा समराइज़ करें तो हमने पहले जॉब कल्चर समझा, राइट। सेकेंडली हमने समझा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। आपके फूड जो आप कंजर्व कर रहे हो, जब ड्रिंक कर रहे हो, वो चीज़ें में आपको पहले तो अवेयर रहना पड़ेगा। वाइट शुगर, वाइट नमक, और जो ऑयल मार्केट में आज के टाइम में है, या हम जो दूध के साथ मिला के पीते हैं, पहले तो अवेयर हो। फिर जब आप अवेयर हो तो आप नॉलेज गेन करते हो, और उसके हिसाब से जब आप एक्शन लेते हो ना तो आपकी भी हेल्थ अच्छी होती है और आपके घर वालों की हेल्थ भी अच्छी होती है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा था। लिटरली बहुत सारी चीज़ें मिली, नॉलेज, मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला, और व्यूअर्स को तो पता नहीं बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, राइट। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक करो, कमेंट करो कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है कमेंट में तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।